ओके? तो सीईटी अगर प्रॉपर्ली हम प्रिपेयर करते हैं तो हमारा 2 बेनिफिट होंगे। नंबर 1 बेनिफिट होगा कि सीईटी के लिए जो सिलेबस है वो 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है। तो 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स साइंस ये दोनों हमें प्रिपेयर करना है। एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत सोशल साइंस और इंग्लिश भी आपके साथ और आपको रहेगा। तो उसका बेनिफिट इसके अंदर होगा आपको कि फाउंडेशन आपका वापस रिकॉल होगा। 10th के बाद अभी 11th साइंस में एडमिशन लो, कॉमर्स में आर्ट्स में लो। ये 10th का जो रिवीजन होगा ये आपको वापस फाउंडेशन बनाएगा 11th में एडमिशन लेने के लिए, चाहे साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स में। तो फाउंडेशन अच्छा बनेगा आपका। दूसरी बात है कि उसके आधार पर अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, तो आगे जो आपको प्लानिंग करना है, करियर के लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। कुछ एग्ज़ामिनेशन ब्रेक करने के लिए आपको प्लानिंग की ज़रूरत होती है। करियर के कुछ ऑप्शन आप शायद आज जानते हो, नहीं जानते हो, लेकिन करियर के कुछ अच्छे ऑप्शन आपके सामने आते हैं। तो बाद में शायद आपको ऐसा पछतावा ना हो, यार ये इस करियर के बारे में मुझे तो पता ही नहीं था। इसकी एग्ज़ामिनेशन कब निकलती है, उसकी डेट कब होती है, कब फॉर्म इश्यूज़ होते हैं, आई डोंट नो। काफ़ी सारे ऐसे बच्चों के लाइफ़ में ऐसे केसेज़ आ चुके हैं। आपके कोई घर में अगर बड़ा भाई या कोई सीनियर रिलेटिव्स वगैरह है, तो आप उनसे बात कीजिएगा कि दे हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस एंड कई मिस्टेक्स उन्होंने किए हैं करियर के बारे में। बिकॉज़ ऑफ अवेयरनेस कि काफ़ी सारे करियर के फ़ील्ड्स है उसके बारे में पता नहीं, करियर के ऑप्शंस के बारे में पता नहीं। वो एग्ज़ामिनेशंस के बारे में पता नहीं, फॉर्म भरने का तरीका पता नहीं, कौन से महीने में फॉर्म छूटते हैं, भरे जाते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके बारे में पता नहीं। और कई सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। कुछ बच्चों को हमें से अब्रॉड में जाना है पढ़ने के लिए। अब्रॉड की कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे पढ़ना है। सो देयर आर मेनी ऑप्शंस जिसके बारे में हमें शायद पता नहीं है, इसके कारण नुकसान होता है। और ये अगर अवॉइड करना है तो वी शुड बी वेल अवेयर्ड। तो ये 10th के बच्चों के लिए मैं ये जानना बताना चाहूँगा कि वी शुड बी वेल अवेयर्ड विथ दिस वन। ये पता होना ज़रूरी है। पता होने के बाद हम कॉन्शियसली कुछ तो चूज़ करेंगे। यस, मुझे करियर के कई सारे ऑप्शंस पता है और फिर मुझे ये करियर ऑप्शन उसके अंदर सिलेक्ट करना है। तो ये थोड़ा-सा आसान प्रोसेस बनता है हमारे बच्चों के लिए। वैसे भी आपका उतना एज परफेक्ट नहीं है जहाँ पे आप करियर के सारे डिसीज़न लो। लेकिन एक ऐसा तो होता है कि एट लीस्ट एक ऐसा कॉमन रास्ता चुनें, एक ऐसा मेरिट आपका रखें कि जिसके चलते आप फ्यूचर में आगे जाके किसी भी करियर में शिफ्ट हो सकते हो। तो इसके लिए तो आपको खुद को बनाना पड़ेगा और इस चीज़ के लिए यू शुड बी वेल अवेयर्ड, यू शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल these थिंग्स और वी हैव डिजाइन्ड दिस सीरीज in order to aware you on these things, in order to get informed on these things. So जो बच्चे ये सीरीज अटेंड करेंगे वो शायद इसके बारे में भी थोड़ा सा क्लियर होंगे एंड दैट्स व्हाई वी ऑर्गेनाइज दिस सीरीज। तो सीईटी के लिए आपको सबसे पहला प्रिपेयर करना है जिसके आधार पर आपके 11th के एडमिशंस हो जाएंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ें आते हैं दैट इज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग सीईटी के साथ-साथ करियर फाउंडेशन के बारे में बात करने वाले हैं। और करियर फाउंडेशन के बारे में मैंने ये बात बताई आपको कि करियर फाउंडेशन में क्या-क्या आता है। तो करियर फाउंडेशन में ये बहुत सारी चीज़ें आएगी कि जहाँ पे हम लोग करियर होता क्या है? किसे कहते हैं करियर? व्हाट इज़ द डेफिनिशन ऑफ करियर? जस्ट आपको तो घर में सब पेरेंट्स बस इतना बोलते हैं आपको या फिर आपके दोस्त होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं आप ये डिस्कशन ही होता है। यार अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छे मेरिट मेंटेन करना है, साइंस में ही करियर करना है, कॉमर्स में ही करियर करना है, डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। इस टाइप का इंसिस्ट किया जाता है बहुत सारे बच्चों को और हम भी कभी-कभी उसका शिकार हो जाते हैं। मतलब व्हाट इज़ आवर इंटरेस्ट, व्हाट इज़ आवर पैशन वी डोंट नो। जो घर में चर्चा चर्चा चलते है या किसी का हमारे घर में कोई आइडियल होता है, हमारा भाई होता है, बहन होती है, डैड मॉम होते हैं या कोई रिलेटिव होता है, कोई दोस्त होता है जिसके राइट और रॉन्ग दोनों इंप्रेशन में हम होने के चांसेस ज़्यादा आते हैं। हो सकता है हमारा कोई रिलेटिव एक अच्छे डॉक्टर बना है और इसलिए हम भी डॉक्टर बनना चाहते हैं। हमारा कोई अच्छा रिलेटिव इंजीनियर है इसलिए हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। हमारा कोई रिलेटिव बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है या इंडस्ट्री चलाता है, खुद की इंडस्ट्री ओन करता है, तो हम भी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट होना चाहते हैं, इंडस्ट्री ओन करना चाहते हैं। या कोई कोई मिलिट्री में जाना चाहता है, कोई एयर फोर्स में जाना चाहता है। देयर आर मेनी थाउज़ेंड्स ऑफ करियर ऑप्शंस। बट हम ये सारे करियर ऑप्शंस कितने वाइज़ली चूज़ करते हैं? कितने करियर ऑप्शंस हमें पता है? कितने हमने वाइज़ली चूज़ किए? कितने हमारे खुद के इंटरेस्ट के साथ, हमारे पैशन के साथ मैच करते हैं? ये बहुत कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ता है। आप तो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो। इवन ये करियर ऑप्शन की जो बात है, ये जो चर्चा है, ये आपके पेरेंट्स के साथ भी होना ज़रूरी है। पेरेंट्स भी उसके बारे में वेल अवेयर्ड होने ज़रूरी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमने करियर फाउंडेशन के अंदर 10th के बाद आपको सिर्फ इतना बताया जाता है कि आपको 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं। आपको 11th 12th साइंस में जाना है, आपको कॉमर्स में जाना है, आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, आपको एमपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, आपको मेडिकल की प्रिपरेशन करनी है ना? आपके डैड बोलते हैं, मॉम बोलते हैं, सम टाइम आपको भी लगता है, ये आपके दोस्त बोलते हैं। सो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये दूसरे किसी की एक्सपेक्टेशंस होती है, ये एक बात होती है। उसमें हमारी भी कुछ अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है, हमारे अपनी कुछ एक पर्सनैलिटी होती है, हमारे कुछ अपने इंटरेस्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें भी हमें जानना ज़रूरी है।
और इसीलिए हमने 1 महीने का ये लेक्चर सीरीज़ डिज़ाइन करा है, जिसके अंदर आपके साथ अलग-अलग लोग बात करेंगे, अलग-अलग एक्सपर्ट्स बात करेंगे। कुछ प्रोफेसर्स बात करेंगे, कुछ राइटर्स उसके अंदर बात करेंगे, कुछ उस फ़ील्ड्स के एक्सपर्ट उसके अंदर आपके साथ बात करेंगे। तो जहाँ पे आप उनके साथ इंटरैक्शन भी कर सकते हो। तो दिस करियर फाउंडेशन सीरीज़ एंड 11th सीईटी सीरीज़ इज़ जॉइंटली डिज़ाइन्ड फॉर दैट पर्पज़। तो हम ये चाहते हैं कि ये सीरीज़ अटेंड करने के बाद हमें से हर एक बच्चा थोड़ा कॉन्शियस बने अपने करियर के बारे में। वेल इन्फॉर्म बने अपने करियर के बारे में, अपने पढ़ाई के बारे में और इसीलिए डिज़ाइन किया है। तो एट द सेम टाइम गोइंग थ्रू दिस करियर फाउंडेशन सीरीज़ एंड सीईटी सीरीज़ 2 चीज़ें आपको बहुत अच्छी फ़ायदे में रहेगी। एक फ़ायदा होगा आपको कि हम जो कुछ लेक्चर्स लेने वाले हैं जो आपको सीईटी में अच्छा स्कोर करने के लिए होंगे क्योंकि सीईटी के हम कुछ टॉपिक सिखाएँगे, एट द सेम टाइम उस टॉपिक के एग्ज़ामिनेशंस लेंगे, कुछ असेसमेंट लेंगे। तो उसका एक आपको अलग-सा बेनिफिट होगा। जो 11th का स्कोर अच्छा करने में थोड़ा-सा सीईटी का स्कोर अच्छा करने में होगा, ताकि यू कैन गेट एडमिशन इन गुड कॉलेज ऑफ पुणे सिटी और व्हाटएवर द एक्सपेक्टेड कॉलेज यू हैव। सो ये आपके लिए पहला बेनिफिट इसका होगा। और दूसरा बेनिफिट ये है कि हम ब्लाइंडली किसी करियर के अंदर नहीं जाएँगे। हो सकता है कि करियर का सारी चीज़ें एकदम एग्ज़ैक्टली ओपन नहीं होती, सेम डे ओपन नहीं होती यार। मैंने स्टार्ट किया और मैं एक्सपेक्टेड करियर मेरा मुझे बनना ही बनना है, मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है या मुझे नेवी ऑफिसर बनना है और मैं बनूँगा। अई हमें से कोई अगर आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, नेवी ऑफिसर बनना चाहता है, तो देखना पड़ेगा कि ऑफिसर किस रैंक का है, उसके लिए कौन-सी एग्ज़ामिनेशन देनी पड़ती है, उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस लगती है, उसका पे स्केल क्या होता है, वहाँ पे लाइफ़ सैटिस्फैक्शन क्या होता है। ये सारी चीज़ें अगर हमें हमें क्लैरिटी होती है तो इट वुड बी ईज़ी फॉर अस टू डिज़ाइन आवर ओन करियर पाथ, डिज़ाइन आवर करियर प्लान to merge it with our passion and our interest. And that's why going through this series हम लोग वेल अवेयर्ड होंगे इस बारे में एंड ये आपके लिए बेनिफिट होगा। तो हम ये सीरीज के कुछ लेक्चर्स बच्चों के लिए डिजाइन किए हैं, कुछ लेक्चर पेरेंट्स के लिए भी डिजाइन किए हैं और कुछ लेक्चर्स पेरेंट, बच्चे और हम तीनों मिलकर डिजाइन करेंगे और इसके अलग-अलग स्पीकर्स इसके अंदर रहेंगे। Isn't it? So that was the introduction for this सीरीज मुझे लगता है। तो और ये सीरीज ऑलमोस्ट एक महीने तक चलेगा। संडे के उसके अंदर छुट्टियाँ होती है और ये सीरीज के अंदर 2 लेक्चर जो है आपके वो 11-12 साइंस के चलेंगे, 11 साइंस के चलेंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा और एक लेक्चर जो है वो क्लियर करियर फाउंडेशंस के ऊपर उसके ऊपर चलेगा जहाँ पे करियर के अलग-अलग ऑप्शंस, करियर के अलग-अलग प्लानिंग इसके बारे में इसके अंदर चर्चा की जाएगी। सो आज हम इसका बस इनॉग्रेशन करते हैं, शुरुआत करते हैं, उसका एक इंट्रोडक्शन हमने दिया है। कल से अलग-अलग स्पीकर्स आपके सामने आएँगे, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम लोग 10th का कंटेंट भी उसके अंदर सिखाएँगे। 10th का थोड़ा मैथमेटिक्स था, वो उसके अंदर आपको सिखाएँगे। 10th का थोड़ा साइंस है, वो हम उसके अंदर आपको सिखाएँगे। जो थोड़ा-सा बेनिफिशियरी होगा आपको खास करके इसमें और सीईटी में और एट द सेम टाइम करियर के अलग-अलग जो एस्पेक्ट्स होते हैं जिसके बारे में शायद आप कुछ जगह अवेयर होते हो, कुछ जगह नहीं होते हो, इसके सीरीज भी चलेंगे। तो काफ़ी अलग-अलग वैरायटी ऑफ फील्ड के ऊपर डिस्कशन होने वाले हैं। वैसे भी हम लोग लॉकडाउन के कारण घर में बसे हुए हैं, थोड़ा-सा ये चर्चा हो जाए। बस इसमें एक एक्सपेक्टेशन है। आज की लेक्चर में तो मैं खुद अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मैं इसलिए अकेला बात कर रहा हूँ। लेकिन आगे के लेक्चर में वी वुड लव टू हैव द इंटरैक्शन। मतलब हम सारे बच्चों के साथ थोड़ा-सा इंटरैक्ट करना चाहेंगे, थोड़ा-सा बात करना चाहेंगे और इंटरैक्शन के साथ ये अगर लेक्चर सीरीज़ आगे चलेगा, तो बातों-बातों में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते चलेंगे। है ना? क्योंकि वो ज़माना चला गया कि वन साइडेड कोई तो भाषण दे रहा है और हम लोग सुन रहे हैं। सो इवन वी डोंट लाइक दैट पैटर्न, आई डोंट लाइक दैट पैटर्न, आई लाइक टू हैव द इंटरैक्शन। तो उस पैटर्न से चलेंगे। तो कौन से चीज़ों के बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर होना ज़रूरी है और आपको करना एक्चुअली ज़रूरी सर है? आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम योर साइड। सो प्लीज़ हाँ। येस प्लीज़। एक्चुअली सर हाँ, बोलो, बोलो। सर आई एम डाउट सर जो सीईटी का फॉर्म आने वाला है वो कहाँ पे फिल करना रहता? ओके देखिए सीईटी के फॉर्म के बारे में अभी तक कोई डिक्लेरेशन नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से बट जनरली नॉर्मली आप जिस स्कूल से बिलोंग करते हो जनरली उस स्कूल के थ्रू ये फॉर्म आते हैं फॉर्म तो ऑनलाइन आएंगे उसका ब्रोशर आएगा उसका पूरा शेड्यूल आ जाएगा जहाँ पे डेट फॉर्म भरने से डेट से लेकर क्लोजिंग डेट क्या होगा ओपनिंग डेट क्या होगा और उसके अंदर शायद कुछ मिस्टेक्स होते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ एडिट करने की वापस चांस भी मिलता है और फिर फॉर्म आपके फाइनली कंफर्म हो जाएंगे और डेट एग्जामिनेशन आएगा तो बट मोस्ट सर प्रोबेबली हाँ, बोलो, बोलो। हमारा जो स्कूल है वो माउंट सेंट पैट्रिक एकेडमी इट्स अ आईसीएसई स्कूल सो उसका शुरू हो गया है आईसीएसई का सिलेबस अभी शुरू हो गया है हाँ, कॉलेजेस शुरू हो गया है आईसीएसई का सो वो फॉर्म देंगे या नहीं देंगे? आईसीएसई का कॉलेज मतलब 11वीं का कॉलेज शुरू हो चुका है। हाँ सर स्कूल के अंदर ही 11वीं का कॉलेज है वो शुरू हो गया है हाँ, तो तो मैं वो फॉर्म देंगे कि नहीं देंगे? नहीं आपको अगर जाना है, आपको आईसीएसई में 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेना है, तो कॉलेज इन हाउस कोटा में आपको एडमिशन मिलेगा ना, समझ रहे हैं ना आप?
आप जिस स्कूल से हो, मतलब जहाँ से आपने 10th किया है, उसी स्कूल में हाँ अगर आप 11th करना चाहते हो, तो आपको उसे नहीं। इन हाउस कोटा बोला जाता है। पहली बात ये है, उसी इन हाँ हाउस कोटा जिसके आधार पर आपको वहाँ पे 11th में एडमिशन मिलेगा, ठीक है? हाँ, अगर आप कॉलेज शिफ्ट करना चाहते हो, स्टेट बोर्ड में शिफ्ट करना चाहते हो, सीबीएसई में शिफ्ट करना चाहते हो, तो अलग प्रोसीजर है। मैंने जो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन की बात की, जो सीईटी की बात की, वो सिर्फ स्टेट बोर्ड के स्कूल के लिए लागू है, पूना सिटी के अंदर। दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू द सीबीएसई, दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू द आईसीएसई। उनका अपना एक एडमिशन प्रोसीजर है, जिसके आधार पर आपको एडमिशन मिलेंगे। समझ रहे हैं आप? हाँ सर। हाँ, तो पूना के अंदर की जो स्टेट बोर्ड के कॉलेजेस है, वहाँ एडमिशन प्रोसेस के लिए ये सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस है। तो आप जैसे कि वाडिया में जाना चाहते हो, तो वाडिया इज नॉट अ सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल, इट इज अ स्टेट बोर्ड वन। फर्ग्यूसन में जाना चाहते हो, मॉडर्न में जाना चाहते हो, इट्स